क्या आपके नमक में हार्ट अटैक छिपा है? वो नमक जो आप हर दिन खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी का स्वाद हमेशा के लिए छीन सकता है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि नमक जो आपकी थाली का हिस्सा है, वो धीरे धीरे आपकी धड़कनों को चुपचाप बंद कर रहा है? नमक सफेद जहर की तरह जिसे हम हर रोज खाने में डालते हैं, वो साइलेंट किलर बन चुका है। नमक कितना खतरनाक है ये हम आपको बताएंगे। आपने भी देखा होगा, हार्ट अटैक इन दिनों एक कॉमन ट्रेंड बना है। आजकल कभी कोई जिम में पसीना बहाता है, कोई डांस कर रहा है या खेल कूद रहा है, स्कूल ऑफिस में है और अचानक से गिर पड़ा और फिर खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ था, साइलेंट हार्ट अटैक, पता ही नहीं चला और डेथ हो गई। पर क्या कभी आपने सोचा कि इस साइलेंट हार्ट अटैक के पीछे भी नमक हो सकता है? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग या तो इस बात से अनजान हैं या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप नमक के जहरीले होने के बारे में जानते हैं कि कब यह नमक जहर बन जाता है और कब यह नमक जरूरी है और कैसे यह दिल पर वार कर रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हार्ट अटैक की बात करते हैं। हार्ट अटैक पिछले कुछ सालों में बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं और एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि जो लोग मरे हैं, चाहे वो नौजवान हो, जिम में पसीना बहाते, खेलते कूदते, डांस करते, ऑफिस जाते, कि कोविड का असर हो सकता है। भाई साहब, कोविड हो सकता है, कोविड के बाद लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा बहुत लोग मान रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो बाहर से बिल्कुल फिट दिखते हैं लेकिन पल भर में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सवाल है क्यों बाहर से स्वस्थ दिखने वाले लोग इतना ज्यादा कैसे हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? क्या वजह है? खान पान, कोविड या कुछ और? सोशल मीडिया में आम बातचीत में लोगों में कोविड-19 की वैक्सीन को लोग वजह मान रहे हैं, लेकिन क्या सच यही है? देखिए, ना डॉक्टर आप है ना हम और आप वो बात करते हैं जो स्टडीज के जरिए सामने आती हैं और वही आज आपके सामने हम रखने वाले हैं कि क्या क्या इसको लेकर जांच पड़ताल हुई, क्योंकि पहला शक वैक्सीन पर था। लेकिन कोविड-19 पर जब ये शक गया तो उसको चर्चा में ला दिया गया। कोविड-19 के बाद से ही कई लोग हार्ट अटैक की वजह मान रहे, सोशल मीडिया पर बातें फैली। लेकिन हमारे यहां पर एम्स और आईसीएमआर ने 18 से 45 साल के वो 300 लोग जिनकी कोविड के बाद साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ हुई, उनकी मौत पर अध्ययन किया। और ये वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन ली थी। हालांकि इस स्टडी में एम्स और आईसीएमआर ये कहता है कि कोई सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाकी जो वैश्विक अध्ययन है वहां पर भी ये बात आई। अब सवाल है कि अगर एम्स कह रहा है, WHO कह रहा है, आईसीएमआर कह रहा है कि कोविड वैक्सीन की वजह से नहीं है, तो फिर असली कहानी क्या है? एक कहानी जीवन शैली को लेकर आती है। पिछले एक साल में 150 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि तनाव, खराब खान पान, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता यानी मेहनत ना करना, बढ़ता मोटापा, इसकी वजह है। इन सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है वो है नमक। वही नमक जो हम और आप बिना सोचे समझे खाने में डालते हैं। हम नमक कैसे स्वाद से साइलेंट किलर बन गया? दरअसल नमक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्वाद बढ़ाता है, शरीर के लिए कुछ जरूरी तत्व भी देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक खाना हमारे लिए जहर बन रहा है। आईसीएमआर की नई रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोग औसतन 8 से 9 ग्राम रोज नमक खा रहे हैं, जबकि WHO की सलाह है कि हमें दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। यानी हम दोगुना नमक खा रहे हैं और ये अतिरिक्त नमक हमारे दिल को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। अब नमक का हमारे शरीर पर असर कैसे पड़ता है? तो नमक में सोडियम होता है। ज्यादा नमक खाने से खून में सोडियम की मात्रा जो है बढ़ जाती है। सोडियम को संतुलित करने के लिए शरीर जो है वो ज्यादा पानी खींचता है और इससे खून की मात्रा बढ़ती है। खून की मात्रा बढ़ने से दिल को इस पूरे शरीर में पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे ब्लड प्रेशर होता है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से दिल जो है उसकी धमनियां सख्त होती हैं और इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और यहीं से नमक जो है वो आपको हार्ट अटैक दे रहा है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग ऐसे हैं जो नमक खाने की वजह से जान गंवाते हैं। भारत में आंकड़ा 1.75 लाख के करीब है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सच यही है कि नमक साइलेंट किलर बन चुका है। रोजमर्रा की चीजों में कितना नमक है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, हम आपको बताते हैं। अगर आप एक समोसा खाते हैं, क्योंकि आपको दिन भर में केवल 5 ग्राम नमक खाने के लिए कहा गया है, एक समोसे में 1 ग्राम नमक होता है। एक कचौड़ी या आलू की सब्जी उसमें लगभग 1.25 ग्राम नमक होता है। 5 पकौड़े में 2 ग्राम नमक, छोले भटूरे में लगभग 3 ग्राम नमक होता है। 10 रुपए वाली जो आलू भुजिया आप खाते हैं उसमें
0.5 से लेकर 1 ग्राम तक नमक होता है। अब आप सोचिए कि अगर आप दिन में 2 बार स्नैक्स खा लेते हैं और लंच और डिनर में नमक डालते हैं या साथ में अचार पापड़ लेते हैं तो आप आसानी से 10 से 12 ग्राम नमक खा रहे हैं। और यही वो मात्रा है जो आपके दिल के लिए खतरनाक है, जहां पर आपको हार्ट अटैक होने खतरा है। सवाल ये कि नमक को इतना हल्के में क्यों लेते हैं। पहले हमारे यहां खाना बनाते समय नमक जो है वो संतुलित मात्रा में आता था, लेकिन अब हम खाने की मेज पर नमक की शीशी रखते हैं और बिना सोचे समझे खाने में ऊपर से डाल देते हैं। स्नैक्स हो, चाट, पापड़, अचार, इन सब में पहले से ही इतना नमक होता है कि अतिरिक्त नमक की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम आदतन नमक डालते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ये खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत कहां से आई? तो ये हमारी परंपरा नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में यूरोप में खाने में मसाले और नमक कम होते थे, इसलिए लोग खाने के ऊपर से नमक डालते थे। भारत में धीरे धीरे आदत फैली और अब ये नमक डालना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारी परंपरागत खान पान की शैली में नमक का इस्तेमाल हमेशा संतुलित रहा है और ये जो बढ़ रहा है ये आपके जीवन को भी छीन सकता है। अब सवाल ये, क्या नमक हमें पूरी तरह बंद कर देना चाहिए अगर नमक से हार्ट अटैक हो रहा है? जवाब है नहीं। नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। इसमें सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं जो मांसपेशियों, नसों और शरीर के पानी के संतुलन के लिए जरूरी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक खाना बंद करना पड़ेगा। 5 ग्राम तक नमक जो WHO ने कहा वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि भारत में औसतन 8 से 10 ग्राम लोग नमक खाते हैं। नमक की मात्रा आप ध्यान रखिए, 5 ग्राम से अधिक ना हो। ऊपर से नमक डालना बंद कर दीजिए। फास्ट फूड से बचिए, प्रोसेस जो चिप्स आती है इनसे बचिए, नमकीन, पैकेट फूड, इनमें बचिए। लेबल पढ़ें और कम नमक वाले विकल्प चुनें। घर का खाना खाएं। घर में बना खाना सबसे अच्छा होता है। नमक की मात्रा को आप कंट्रोल करते हैं। ताजे फल सब्जियां खाएं, ये सेहतमंद होते हैं। प्राकृतिक रूप से नमक की मात्रा कम होती है। और डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है तो डॉक्टर से पूछिए कि कितना नमक लेना है। वैसे भी अगर हम एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा मम्मी, कोई भी, तो आप उनसे पूछेगा कि डॉक्टर ने उन्हें क्या सलाह दी है। आई एम श्योर आपको जवाब मिलेगा कि नमक कम खाएं। हमें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हम पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नमकीन, समोसा खाते हैं ये थाली का हिस्सा है और इसमें छिपा नमक, अनहेल्दी फैट हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है जो दिल के लिए खतरनाक है। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए नींद जरूर पूरी करें। नींद पूरी करने से आपकी जिंदगी वैसे आसान हो जाएगी। स्टडीज कहती हैं 6 घंटे से कम नींद वाले को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। नींद की कमी हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट के रेट को बिगाड़ती है। तनाव कम ले, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, ये हार्मोन्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं। इससे दिल पर दबाव पड़ता है। और दिन भर कुर्सी पर मत बैठे रहें, चाहे ऑफिस हो या घर, ये भी हमारे दिल को कमजोर करता है। नियमित व्यायाम, सुबह की सैर, ये बेहतर फिट रखती है। शारीरिक गतिविधियों की कमी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर अचानक हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं डराती हैं, लेकिन डरने से ज्यादा जरूरी है समझना और बदलाव लाना। वैक्सीन को दोष देना आसान है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि असली खतरा हमारी आदतों में छिपा है। खान पान, हमारी लाइफस्टाइल और खासकर नमक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब मिलकर हमारे दिल पर बोझ डाल रहे हैं। हर बार जो अपनी थाली में खाना परोसे तो एक बार सोच लें, क्या मैं अपने दिल पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहा हूं? ये सवाल छोटा है लेकिन आपकी जिंदगी को बचा सकता है। नमक का स्वाद हिस्सा बनाएं, लेकिन अपनी सेहत का दुश्मन ना बनाएं, क्योंकि आपका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता, ये अपनों के लिए भी धड़कता है। इसलिए संकल्प लें कि आज से नमक कम होगा, सेहत बढ़ाई जाएगी, थाली को स्वस्थ बनाया जाएगा, ताकि आपकी जिंदगी और स्वाद दोनों बरकरार रहे। और अपने परिवार वालों से भी ये सब बताइएगा। जरूरी है उनका जानना, जितना आपका जिंदा होना जरूरी उतना उनका भी। और आखिर उन्हें भी ये समझाना होगा और आपको भी समझना होगा कि स्वस्थ दिल ही स्वस्थ जिंदगी की नींव है।